नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे बताऊंगा। यदि आप लोग 30 मिनट की वॉक पूरे दिन में कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो होने लगते हैं। आप लोगों के शरीर में जितने भी जिस प्रकार के भी रोग हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक आप लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये फ़ायदे अगर आप लोग समझ कर मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे जो हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं वो होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग नहीं जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का शरीर है और एक उम्र के बाद जो है वो ये जवाब देना बंद कर देता है, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट है जिसे आप लोग पुश करते जा रहे हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दीजिए, और ये बेनिफिट्स अगर आप लोग इनसे भी सीखते हैं तो इनसे सीख जाइए। ये 20 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों के शरीर के लिए ज़रूरत है। रेड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये सबसे पहला फ़ायदा जो है मॉर्निंग वॉक से आप लोगों को मिलता है। 30 मिनट की वॉक अगर आप लोग कर लेते हैं तो जितनी भी हार्ट डिजीज़ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो उसमें आप लोग उसको रिड्यूस करने में आप लोगों को हेल्प मिलती है 30 मिनट की वॉक से। दूसरा है हेल्प्स टू मेंटेन वेट। अगर आप लोग अपना वेट जो है गेन किए हुए हैं तो अगर आप लोग 30 मिनट वॉक भी सुबह कर लेते हैं तो आप लोग नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता लगने लगेगा कि 30 मिनट की वॉक से आप लोग अपने वेट को मैनेज करने लग गए हैं, अपने वेट को कंट्रोल करने लग गए हैं। तीसरा फायदा होता है रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रहता है, किसी न किसी बात का स्ट्रेस रहता है, और ये ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेस में निकल जाएगी एक दिन अगर आप लोग ऐसे ही स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। तो अगर आप लोगों को स्ट्रेस मैनेज करना है तो 30 मिनट की वॉक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। चौथा जो फ़ायदा इसका मिलता है आप लोगों को वो है एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। आप लोगों का जो ऊर्जा में जो ताकत, आप लोगों के शरीर में जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है। आप लोगों का वर्कआउट जो है वो बढ़ने लगता है। आप लोगों का जो रूटीन है उसमें आप लोगों को मज़ा आने लगता है। आप लोगों की एनर्जी जो है वो बूस्ट होने लगती है सिर्फ 30 मिनट की वॉक से। पांचवा है बूस्ट योर मूड, हेल्प टू बूस्ट योर मूड। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं का मन जो है वो चिड़चिड़ा रहता है, उनका जो ध्यान है वो पता नहीं कहाँ रहता है, वो चिंताओं में रहती हैं, पूरे दिन जो है वो सोचती रहती हैं। तो मूड अच्छा रहना ज़रूरी है और 30 मिनट की वॉक आप लोगों के मूड को अच्छा रखती है। छठा है ब्लड पंपिंग, यानी कि अगर आप लोग अपने ब्लड को पंप करेंगे तो हार्ट काम करेगा, और ब्लड हर जगह तक यानी हर अंगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लड अगर पंप करेगा हर जगह तक तो आप लोगों के अंग सुरक्षित रहेंगे। सातवां बेनिफिट जो है आप लोगों को मिलता है प्रिवेंट्स ओबेसिटी, यानी कि अगर आप लोग वज़न को कम करने में लगे हुए हैं, जो बेकार का फैट है उसे रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, तो वॉक करना पहले शुरुआत करें। नंबर 8वां है रिड्यूस एंजाइटी। बहुत सारे लोगों को चिंताएं रहती हैं, कुछ सोचते रहते हैं, मन में ख्याल आते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें जो हैं, बेकार की बातें भी उनके दिमाग में चलती रहती है। अगर ये बेकार की बातों को आप लोगों को छोड़ना है तो 30 मिनट की वॉक जो है म्यूजिक सुनते सुनते ही आप लोग कर लीजिए। आप लोगों को आनंद आएगा और एंजाइटी से आप लोगों को राहत मिलेगी। नंबर 9 जो बेनिफिट है फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स, इंक्रीज फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। आप लोगों के जो फेफड़े हैं वो फूलने लगते हैं, आप लोगों के फेफड़े जो है उनमें सांस जो है वो भरने लगती है, वो अच्छे होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं फेफड़ों से रिलेटेड, तो प्लीज़ सुबह घूमना शुरू कीजिए। आप लोगों की ताज़ी हवा जो है अपने फेफड़ों में भरिए ताकि आप लोगों के फेफड़े अच्छे रह सके। 10वां बेनिफिट है इंक्रीजेस द बॉडी एक्सेस टू विटामिन डी। विटामिन डी को कंज्यूम करने लगती है बॉडी। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी कंज्यूम करने लगती है, आप लोगों को अधिक धूप नहीं लगती है और विटामिन डी आप लोगों की बॉडी जो है वो कंज्यूम करने लगती है, तो आप लोगों की हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लगती हैं। आप लोगों की जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम जो है वो ग्रहण करने लगती हैं, मैग्नीशियम को ग्रहण करने लगती हैं। बोन फ्रैक्चर्स जो प्रॉब्लम्स होती है, या हम लोग कहें बोन में टीबी होने की जो प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने लगती हैं सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के होने से। तो बॉडी एक्सेस करने लग जाती है विटामिन डी को, और सिर्फ 30 मिनट की वॉक से। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। चांसेस रहते हैं आकि आप लोगों को जो कैंसर है वैसी भयंकर बीमारी ना हो, तो
मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के लिए आप लोगों का शरीर कुछ मायने रखता है तो आप लोग प्लीज़ 30 मिनट की वॉक जो है वो ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों का शरीर जो है वो हेल्दी रहे। 12, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप। आप लोगों को नींद अच्छी आने लगती है, और बहुत बार ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है नींद को लेकर फोकस में रहते हैं कि अगर आप लोगों की स्लीप अच्छी रहती है तो बॉडी जो है वो रिकवर मोड में रहती है, अच्छी बनी रहती है। 13वां बेनिफिट है गिव्स योर टाइम्स टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आप अपने आप का ध्यान रखने लग जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो है वो आप लोगों के अंदर एक ऐसी एनर्जी भरती है, एक ऐसी ताकत भरती है जिससे आप लोगों का पूरा दिन जो है वो अच्छा बना रहता है, आप लोगों का मूड अच्छा रहता है, आप लोगों के अंदर ताकत बनी रहती है, हार्ट पंप करने लगता है, सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं। तो आप लोगों का जो सेल्फ केयरनेस है आप लोगों के लिए वो बढ़ने लगता है, आप अपना ही ख्याल जो है वो रखने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और चहकने लगते हैं, तो ये भी इम्प्रूव होता है। 14वां बेनिफिट है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इम्प्रूव होने लगता है। तो आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है और बैलेंस है वो इम्प्रूव होने लगता है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं से जो है जकड़न रहती है उनके पूरे शरीर में, उनमें बैलेंस पावर जो है वो नहीं रहती है। 30 मिनट की वॉक आप लोगों का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर सकता है। 15वां है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो इम्प्रूव होने लगती है, वो जो है वो जीने लगते हैं आप लोग, और आप लोग जो हैं इस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो रहना पसंद करते हैं। आप लोग जो हैं इस खुली ताज़ी हवा में जीना पसंद करते हैं। कभी आप लोगों का मूड जो है वो ख़राब, बहुत रेयर केस में आप लोगों का मूड जो है वो ख़राब रहता है, लेकिन 30 मिनट की वॉक जो है आप लोगों की पूरे बॉडी को, अपनी पूरी लाइफ को अच्छा रख सकती है। नंबर 16 है इसका बेनिफिट रेड्यूस चांसेस ऑफ डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ के चांसेस रहते हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो क्या होती है कि अगर आप लोग एक जगह बैठे रहते हैं तो ब्लड जो है वो भारी होने लगता है, पेनक्रियास सही तरीके से काम नहीं करता है, इंसुलिन जो है रेगुलेट नहीं रहता है बॉडी के अंदर, तो इससे डायबिटीज़ बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप लोगों के शरीर को ज़रूरत होगी तो इंसुलिन जो है वो सही तरीके से काम करेगा और आप लोगों की बॉडी में डायबिटीज़ होने के चांस कम होने लगते हैं। नंबर 17 बेनिफिट है वॉकिंग कैन स्पार्क क्रिएटिविटी। आप लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, आप लोगों की सोच बढ़ने लगती है, आप लोगों के दिमाग में अच्छे ख्याल आने लगते हैं, सोच बढ़ने लगती है, थिंक बढ़ने लगती है। आप लोगों की जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज रहने लगती है। तो ये भी फ़ायदा आप लोगों को बढ़ता है कि स्पार्क क्रिएटिविटी जो है बढ़ने लगती है। स्ट्रेंथ, बोन्स एंड मसल्स, ये 18वां फ़ायदा इसका है कि आप लोगों की जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो टोन्ड रहती हैं, पावरफुल रहती हैं, मसल्स मास बना रहता है, और पावरफुल रहना है तो डेफिनेटली आप लोगों की मसल्स और बोन्स का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट की वॉक से इसमें भी आप लोगों के सुधार आ सकता है, क्योंकि आप लोगों की बॉडी जो है वो ताकत उसको मिलेगी 30 मिनट की वॉक से। कैन इम्प्रूव ब्लड प्रेशर। आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो इम्प्रूव रहने लगता है, यानी कि ना तो आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम रहती है, ना ही आप लोगों को लो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी आप लोगों का सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये बेनिफिट 19 था। 20 बेनिफिट है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पीड़ित रहते हैं किसी न किसी बीमारी से, तो वो आप लोगों के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है। इससे भी आप लोगों का इम्यून जो है वो बना रहेगा अच्छा। धन्यवाद।